हाँ तो जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ऑब्जेक्टिव एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है और आ गए हम फाइनली एक और नई वीडियो में। और ये हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, जो कि ऑब्जेक्टिव का होने वाला। आज की इस ऑब्जेक्टिव वीडियो में हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, इसका हम सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। इसमें हम जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम लेके आ गए हैं। आपको बताना है, अगर आपको पहले से पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस सारे क्वेश्चन को करते हैं। श्रम विभाजन और श्रम विभाजन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो मेरे दोस्त, जो जन्म हुआ था वो हुआ था उनका 14 अप्रैल 1891। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था ना, वो महू महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कितना में हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? एक दलित परिवार में। और इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल, माताजी का नाम भीमाबाई। ये क्वेश्चन का हम थोड़ा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे आपको याद हो जाएगा और आपको वहां पे आपको याद रहेगा तो ऐसे जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और भी बातें हैं वो धीरे धीरे ही हम बताएंगे। अगला प्रश्न जो है, देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक निबंध है, सबसे पहले आपको इसको भी याद कर लीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही इसको संपादित किया गया है। और किए कौन है? लल्लई सिंह यादव। आगे आपको मिलेगा लल्लई। अच्छा से लिखते हैं, थोड़ा स्टाइलिश हमको पकड़ने नहीं आता है तो थोड़ा सा राइटिंग के लिए आप मैनेज कर लीजिएगा। लल्लई सिंह यादव, जो कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में एक भाषण देने के लिए लिख के रखे थे, जाति पाति तोड़क मंडल में भाषण देने के लिए, लेकिन वो किसी कारण से हुआ नहीं था। तो उसी का ये हिंदी में संपादित किया गया है ललित सिंह यादव द्वारा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो वास्तविक रूप जो है ना, वो है दूध और पानी की तरह। दूध और पानी जब एक में मिले होते हैं, मतलब एक ही में रहते हैं, तो इसको अलग करना बहुत मुश्किल है। और ये ऐसे मिले रहते हैं जैसे पता ही नहीं चलता है कि दूध और पानी मिला हुआ है। ठीक है, तो इनके दृष्टि से जो ऑप्शन नंबर डी है, दूध और पानी की तरह, ये भाईचारे का मतलब समझाना चाहते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये अभी बताए हैं, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख। ऑप्शन नंबर बी, सी मतलब दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ना, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? ये क्वेश्चन दोबारा ले लिए हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, और इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक ना, अभी हम बताए हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है। आप इसको कमेंट कर दीजिए, इससे आपका याद हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो अंबेडकर जी का जन्म जो हुआ था ना, मध्य प्रदेश में, महू मध्य प्रदेश में बताए हैं। महू मध्य प्रदेश में हुआ था, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, लाभ का कोई बात ही नहीं है। जाति प्रथा से बेरोजगारी का समस्या होता है, तो ये हानिकारक है। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर जी का मृत्यु जो हुआ था ना दोस्तों, 1956 में हुआ था। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1956 में। कहाँ कहाँ पे हो गया था? दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, दिल्ली में इनका मृत्यु हुआ था, याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता जी का नाम क्या था? ये भी हम बताए हैं। और देखिए यहाँ पे याद रखिए, देखिए भीम है तो भीम से ही भीमाबाई। भीमाबाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के
मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, मतलब वो कितने व्यक्ति का फैन रहे, आप बोल सकते हैं फैन रहे, या फिर मतलब किससे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये फैन है, ये थोड़ा ऐसे हो गया। तो 3 व्यक्ति थे, एक थे कबीर, वो कबीर सिंह नहीं कबीर, और ज्योतिबा ज्योतिबा फुले, और एक लास्ट है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, ये 3 व्यक्ति के फैन थे, इनको आदर्श मानते थे, महान मानते थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो अभी जो चल रहा है ना, जनरेशन चल रहा है 5G 4G 6G, तो ये जी से याद रखेंगे, राम जी, हम लोग का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। तो राम जी से याद रखेंगे, राम जी सकपाल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो वो जन्म लिए थे दलित वर्ग में। दलित, इनका अगर जाति जाति के खिलाफ, जाति के सपोर्टर तो नहीं है, जातिवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इनका जाति बता देता हूँ आपके ज्ञान के लिए। ये दलित परिवार से आते थे, और इनका जो जाति था ना, वो था महार जाति के थे, जो कि शायद छोड़ दीजिए उसको। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को वो आवश्यक मानता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो वो माना जाता है जाति प्रथा का। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। लेखक बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमुख कारण किसे मानता है? तो वो मानता है जाति प्रथा। जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण मानता है, ये पिछले क्वेश्चन में बताया भी है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ये अस्वाभाविक है, ये कोई भी नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि हम अपने काबिलियत के अनुसार काम करें, लेकिन जाति प्रथा जो है ना, वो उसको अलाउ नहीं करता है। तो ये अस्वाभाविक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? मतलब किस बात को वो मजाक में करते हैं और वो हंस पड़ते हैं? तो वो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज भी लोग जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, इस बात को लेकर वो हंस गए, उपहास कर गए, मतलब मजाक उड़ाए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि आज के समाज में भी जातिवाद के बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? पैतृक पेशा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपका पिताजी दर्जी हैं तो आपको भी दर्जी का काम करना पड़ेगा। अगर कोई पंडित जी है तो पंडित जी का लड़का पंडित जी का ही मैंने पूजा पाठ ही कराएगा। तो ये पैतृक पेशा हो गया, श्रम विभाजन का आधार है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? इसको अब बताने की जरूरत थोड़ी ना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इनको क्या क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है संविधान का जनक, संविधान का जनक, संविधान निर्माता, और इनको बोला जाता है, और इनका ही प्रमुख भूमिका रहा है संविधान बनाने में। ठीक है, याद रखेंगे, प्रमुख भूमिका। थोड़ा सा मुझे स्टाइलस पकड़ने में बहुत परेशानी हो रहा है, अभी इसके साथ हम फैमिलियर नहीं है। तो ये मुझे देखिए, यह नीचे लिखना पड़ रहा था। अगर मैं ऊपर लिखूं, ऊपर साइड में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये मेरा नाम हुआ, मेरा नाम मनीष कुमार, मैं आप सभी का भाई। ये मेरा पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? कौन इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है? ललित सिंह यादव। आपको बताए थे ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ललित सिंह यादव। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से इसको रूपांतरित किया हिंदी में। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ये पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, भीमराव अंबेडकर जी का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। जाति प्रथा मनुष्य के
पैसे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो मनुष्य के जीवन को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है, नहीं बांध देती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारे पिताजी मान लीजिए बढ़ई का काम करते हैं, तो बढ़ई का काम ही हमको करना पड़ेगा। हालाँकि हम ना ही ऐसा हैं और ना ही हम बढ़ई हैं, तो हम तो बस हिंदुस्तानी हैं। लेकिन इस पाठ के माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँ तो ये पाठ कहता है कि जाति प्रथा पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है मनुष्य को, तो वो एक ही पेशा से बांध देती है। क्योंकि जाति प्रथा और आपको श्रम विभाजन भी जाति प्रथा के अनुसार ही है। तो अगर आपका जाति बढ़ई हुआ तो आप बढ़ई का काम करोगे और ज़िंदगी भर के लिए करोगे। क्योंकि अगर आप लोहार का काम करना चाहोगे तो ये समाज आपको अलाउ नहीं करेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप जा बढ़ई होके लोहार का काम कर सके या फिर कुछ और काम कर सके। जिसका आप हैं उसी का काम कर सकते हैं, जिस जाति से आते हैं उसी का काम कर सकते हैं। तो इसी के अनुसार आप कह सकते हैं जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। अगला प्रश्न है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानती है? तो इसको मानती है कार्य कुशलता को। लोग कहते हैं कि श्रम विभाजन होगा और जाति प्रथा से जो काम मिलेगा तो उस काम में वो अव्वल रहेगा, मतलब वो स्किल रहेगा, इससे वो अच्छा काम करके देगा। अगर मान लीजिए अगर कोई किसी का पापा दर्जी का काम करते हैं तो वो पहले से ही सीखेगा, छोटा से ही सीखेगा, तो वो दर्जी का काम बहुत ही अच्छा से कर पाएगा। इसीलिए कार्य कुशलता को श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद कौन सी विधा है ये भी बताया है। निबंध है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा, निबंध है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ जो है ना वो है उपहास यानी जोक यानी मजाक। बिल्कुल नहीं राइटिंग बैठ रहा है यहाँ पे। नीचे स्टाइलस या ऊपर में लिखना रहता तो थोड़ा सा अच्छा हम लिख सकते हैं। देखिए अभी पूरा स्टाइलस पकड़ लेते हैं पेन की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए मजाक, यहाँ पे ऐसे मार्कर की तरह पकड़ रहे हैं। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर ने निम्न में किसकी रचना की? अब ये बात बताने वाला है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रचना किए हैं, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है शायद, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। क्या मतलब है सच्चे लोकतंत्र का? तो सच्चे लोकतंत्र का इनका मानना है भाईचारा, जिसमें भाईचारा हो और दूध और पानी की तरह भाईचारे का मतलब बताए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे भाइयों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये था पार्ट 1। अगर कोई और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोटा हो या फिर इम्पोर्टेंट हो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पार्ट 2 लेके आएंगे। आप क्या करना है पार्ट 2 के लिए, आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट में आप एक प्यारा सा लाइक कर दें, लाइक कर दें और एक कमेंट कर दें मुझे मोटिवेशन के लिए। और सब्सक्राइब आपको बिल्कुल कर लेना है, सब्सक्राइब आपको बिल्कुल करना है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।